बच्चों अब अगला सवाल है जो कि चौथा सवाल है प्रश्न 7 का। वो है मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। 3 साल पहले मनीषा की आयु 3 साल पहले मनीषा की आयु सविता की उस समय की आयु की चौगुना थी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दोनों की वर्तमान आयु। ठीक है, तो मनीषा की वर्तमान आयु को सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे x वर्ष और सविता की वर्तमान आयु को हम यहाँ पर मानने वाले हैं y वर्ष। ठीक है, अब 3 साल पहले बच्चों मनीषा की क्या आयु होगी? यदि उसकी वर्तमान आयु यानी आज की आयु मनीषा की x वर्ष है तो 3 साल पहले मनीषा की आयु क्या होगी? जैसे आज आप 15 वर्ष के हैं तो 3 साल पहले आपकी उम्र क्या रही होगी? 12 वर्ष रही होगी। ठीक है, यानी कि 15 में से जब आप 3 घटाते हो तब 3 साल पहले की आयु मिलेगी यानी 12 वर्ष। उसी तरह से यदि मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 साल पहले मनीषा की आयु क्या होगी? x ऋण 3 होगी। उसी तरह से सविता की वर्तमान आयु यदि y वर्ष है तो 3 साल पहले सविता की आयु क्या रही होगी? y-3। ठीक है, इस तरह से रही होगी। अब हम बच्चों प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। जैसे कि पहली शर्त सवाल में बताई गई है कि मनीषा और सविता की जो वर्तमान आयु का योगफल है वो कितना वर्ष है? 31 वर्ष है, यानी कि 31 ईयर्स है। और 3 साल पहले मनीषा की आयु सविता की आयु की चौगुना थी। तो हम एक एक शर्त का एक एक समीकरण तैयार करेंगे। पहली शर्त है दोनों की आयुओं का योगफल कितना है? 31 है, यानी कि 31 है। तो इसलिए देखिए x धन y बराबर क्या होगा? 31 होगा। और इस समीकरण को क्रमांक दिया गया 1। दोनों की आयु का योगफल 31 है, इसीलिए दोनों की आयु का योगफल कितना हुआ? 31। x धन y बराबर 31, ये समीकरण तैयार हुआ। अब सवाल में दूसरी शर्त ये बताई गई है बच्चों कि 3 साल पहले मनीषा की आयु सविता की आयु की 4 गुना थी। 3 साल पहले मनीषा की आयु जैसा कि मैंने बताया x-3 होगी और सविता की आयु क्या होगी? y-3। इस तरह से होगी। सवाल में क्या कहा गया है कि मनीषा की आयु 3 साल पहले मनीषा की आयु यानी x-3 सविता की उस समय की आयु यानी y-3 की 4 गुना थी, यानी 4 गुना थी। इसलिए यहाँ पर देखिए सविता की आयु में हमें क्या करना होगा? 4 से गुणा करना होगा, क्योंकि मनीषा की आयु 4 गुना थी सविता की आयु के। तो मनीषा की आयु सविता की आयु के बराबर कब होगी बच्चों? जब हम सविता की आयु जो कि छोटी है उसकी 4 गुना करेंगे, तब जाके मनीषा की आयु सविता की आयु के बराबर होगी, क्योंकि 4 गुने के बराबर है ना, इसीलिए सविता की आयु का 4 गुना हमें यहाँ पर लेना है। अब इसे हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? 4 का गुणा y-3 से करने वाले हैं, यानी कि 4y ऋण 12 ये आएगा। लेफ्ट हैंड साइड x-3 है। अब हम क्या करेंगे? 4y का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करेंगे और ऋण 3 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए ये मिलेगा x ऋण 4y बराबर ऋण 12 धन 3। धन 3 क्यों हुआ? क्योंकि ऋण 3 का पक्षांतरण हो रहा है तो धन 3 होगा। आगे चलकर ये देखिए आगे x ऋण 4y बराबर ऋण 9 होगा। ये ऋण 9 कहाँ से आया बच्चों? ऋण 12 धन 3 जो होता है वो ऋण 9 होता है, इसलिए ये आपको मिला। ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब दोनों समीकरणों को लेकर हमें क्या करना है? हल करना है, यानी x और y का मान निकालना है। x और y का मान जो कि मनीषा और सविता की वर्तमान आयु होगी। तो समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करने पर यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण लिखे गए हैं। हल करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एक चरांक के गुणांक को समान करना होता है और चिन्हों को विरोधी बनाना होता है। यहाँ पर पहले से ही 1x आपको दिख रहा है ऊपर नीचे भी, तो यहाँ पर ऑलरेडी गुणांक समान है, दोनों के पास 1 1 गुणांक है। अब अगला काम हमें क्या करना है? चिन्हों को
ना। तो यहाँ पर दोनों ही x के पास प्लस साइन मौजूद है, तो विरोधी बनाने के लिए, चिन्हों को विरोधी बनाने के लिए हमें दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, घटाना होगा। घटाने पर क्या होना है, धन x और ऋण x का कैंसिलेशन हो जाना है इस तरह से, और उसके बाद 4y और 1y आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों चिन्ह में परिवर्तन हुआ है ना, इसीलिए ऋण 4y अब जाकर बन गया है धन 4y, और धन 4y और 1y आपस में जुड़कर बनेंगे धन 5y बराबर 40। अब y का मान हमें प्राप्त करना है जो कि होगा 40/5। इसके बाद आपको पता है 5 × 40 कट जाएगा, जिससे मिलेगा हमें y का मान 8। अब y का मान जो प्राप्त हो चुका है उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 हमारा क्या था, x धन y बराबर 31। इसमें y के बदले हम रख रहे हैं 8। इस तरह से देखिए y के बदले 8 रखा है। अब 8 का पक्षांतरण करेंगे दाहिनी तरफ, जिससे 31 ऋण 8 हो जाएगा और x का मान हमें मिलेगा 23। इससे हमें मनीषा की वर्तमान आयु और सविता की वर्तमान आयु ये प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 23 वर्ष व 8 वर्ष। इस तरह से हमें आयु प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों यदि कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है।